नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो दोस्तों, हमने क्या स्टार्ट कर रखा है राजस्थान जीके में? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह अपने लगभग कर लिए। खेजड़ी कर लिया, घोड़ावन कर लिया, चिंकारा कर लिया। अब जितने 4-5 रहेंगे वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टावरो हेडिंग डालो के अपना राज्य गीत क्या है? राज्य गीत कौन सा है बच्चों? बुखान को सीढ़ो केसरिया बालम पधारो नहीं मारा है देश। तो राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। सर्वप्रथम गाया किसने इसको? सर्वप्रथम गाया किसने? वो गया था उदयपुर की मांगीबाई ने। किसने गया था? उदयपुर की मांगीबाई ने। मांड गायकी में, मांड राग में। इसमें मांड राग में, ये एक सुर की एक तालु के मांड राग में। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध किसने करवाया? वो कौन थी? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई। ये कहां की थी? बीकानेर की। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला। टावरो तो ही याद करना अपन। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। सर्वप्रथम गाया किसने? उदयपुर की मांगीबाई ने। कौन सी राग में? मांड राग में। विश्व प्रसिद्ध किसने करवाया? अल्लाह जिलाबाई ने। वो कहां की थी? बीकानेर की थी। और उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अब है राज्य नृत्य। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। इसे क्या कहा जाता है? सभी नृत्यों की आत्मा। आत्मा या राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। दोनों ही बातें लिख लेना। राजस्थान की आत्मा। ठीक है। सभी नृत्यों का सिरमौर। क्या है? सभी नृत्यों का सिरमौर। क्या है? सभी नृत्यों का सिरमौर। और जो छोटी बच्चियां होती हैं, छोटी बालिकाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य क्या किया जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? झुमरिया। क्या कहा जाता है? झुमरिया। घूमर नृत्य एक महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? लोक नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का लोक नृत्य कहा जाता है। अब बात करते हैं, नृत्य की बात आ गई तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो वो है कथक। क्या है? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बेटे सिमार को करेंगे भैया। वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। प्रमुख घराना कौन सा है राजस्थान में? इसका जयपुर है। और भारत में इसका प्रमुख घराना कौन सा है? प्रमुख घराना कौन सा है? तो वो है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? वो थे भानुजी महाराज। कौन से थे? भानुजी महाराज। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। प्रमुख कहां का है? राजस्थान में जयपुर का। प्रमुख घराना राजस्थान में कौन सा है? तो वो है
जयपुर। भारत में प्रमुख घराना कौन सा है? लखनऊ यूपी। प्रवर्तक कौन थे इसके? भानुजी महाराज। अब अपने कर लेते हैं राज्य खेल। राज्य खेल कौन सा है अपना? वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेला कोई को नहीं, बिया तो ज्यादा क्रिकेट ही खेले टाबर, लेकिन बास्केटबॉल कोई कौन खेले, लेकिन अपना डेढ़ राज्य खेल क्या है तो वो है बास्केटबॉल। खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 एक साइड और 5 एक साइड, 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो बास्केटबॉल का मतलब हो गया टोकरी में गेंद डालना। टोकरी में गेंद डालना लगभग टापरा में देखे ना देखो तो स्कूल में जाके देखिए, और या तो पीटी गुरुजी को पूछ लीजिए। तो राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। शास्त्रीय नृत्य राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। एक अपने आते हैं राज्य कवि। राज्य कवि कौन है अपने? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है जो राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान में प्रसिद्ध है, वो कौन सी है? वंश भास्कर और वीर सतसई। वीर सतसई, वंश भास्कर और बहुत सी रचनाएं, लेकिन अपने दो ही याद रखनी है। कौन कौन सी है? वंश भास्कर और वीर सतसई। बाकी अपने जो आगे हिस्ट्री करेंगे या ग्रंथ करेंगे उनमें चर्चा कर लेंगे। तो प्रसिद्ध कौन सी है? वीर सतसई या वंश भास्कर। लगभग इसका एग्जाम में आ जाता है और इसका ही एग्जाम में आ जाता है। तो राज्य कवि कौन है अपने? सूर्यमल मिश्रण। प्रसिद्ध कहाँ के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है वंश भास्कर और वीर सतसई। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में रहते थे। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। क्या थे? राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र की। तो वो क्या है अपना? अलगोजा। क्या है? अलगोजा। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। क्या है? अलगोजा। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? प्रसिद्ध कलाकार है वो है रामनाथ चौधरी। क्या है? रामनाथ चौधरी। तो राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर, वीर सतसई, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। राज्य नृत्य घूमर हो गया। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अब एक आप लोग कह रहे हो ऊंटों में, क्या रह गया? ऊंट रह गयो, बड़े बनायो ऊंट। ऊंट शब्द का अर्थ क्यों है टाबरो? सुंदर। क्यों है? सुंदर। तो थाने कई टाबरन कह दिया करे कि बड़े बड़े वो तो क्या है? ऊंट है। तो थे सारा सुनो हो, कोई कह दे तो आपने ये सुना समझे करो, बड़े बड़े ऊंट है तो थाने ये कहते सुनो, ये ना समझियो मैंने गाना काटे गरगा। तो ऊंट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है सुंदर। बहुत ही अद्भुत जानवर है ऊंट। दर्जा कब मिला इसे? 19 सितंबर 2014 का। बहुत ही अद्भुत चीज बनाई है मारवाड़ खातर। दो ही चीज बढ़िया बनाई है मारवाड़िया। कौन कौन सी? एक तो खेजड़ी बनाई है, एक बनाई है ऊंट। किया कि तावड़े में तप्पण खातर चल है नहीं जब वही चल है। ठीक है, और के अद्भुत चीज बनाई है। अंख्या इसी बनाई है, धूल ना जा सके, कान हिस्सा बनाए माटी ना पड़ सके, और पैर हिस्सा बनाए भी ताती रेत में भी चल सके। कि तो बढ़िया अद्भुत जानवर बनाएगा। ठीक है, और ये पानी 21 दिनों तक पानी नहीं पीता। अगर पानी
प्यास नहीं लगती इसको, एक बार पानी नाप ले तो 21 दिनों तक पानी बिना रह सकता है ये जानवर। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। और पानी पीने लगा तो थे पियांता पियांता थक जाऊंगा। कितो पिए गुरुजी, कितो पिए फिर पानी? ये पीता है आपके वजन का, लड़कियों के वजन का तो 3-4 गुना पी जाता है, लड़कों का लगभग 2 गुना होगा। मैं लिखना कोई पतलो सो है बिंगो 2 गुना हो सी, और कोई मोटो है हेल्थी है बिंगो कोई 1.5 गुण हो गयो या 1 गुण हो गयो। ठीक है, 1 गुण तो कौन का 1.5 गुण मान लो। ठीक है, तो ये लगभग पानी पीता है एक बार में 151 लीटर। कितना? 151 लीटर। इसकी 2 प्रजातियां, वैसे 2 कुबड़ वाले को कैमेलस बैक्टीरियस कहा जाता है और 1 कुबड़ वाले को कैमेलस ड्रोमेडेरियस कहा जाता है। ठीक है, अपने 1 कुबड़ वाले पाई जाती है। 2 कुबड़ वाले लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। वैसे बहुत प्रजातियां हैं ऊंट की, लामा हो गया, ऊंट हो गया, अन्य प्रजातियां भी इसकी पाई जाती है, लेकिन अपने कौन सा जानवर पढ़ना है? ऊंट पाए। ठीक है, दर्जा कब मिला? यह मिला 19 सितंबर 2014 को। कब मिला? 2014 को। ठीक है, ऊंट लाने का श्रेय राजस्थान में क्या है, किसको है? ऊंट लाने का श्रेय किसको है? तो वो है अपने लोक देवता हुए हैं कौन? पाबूजी को। किसको? पाबूजी को। कहा जाता है कि पाबूजी की बहन का नाम क्या था? केमल। तो केमल के दहेज में केलम के दहेज में केमल दिए गए थे। कहा जाता है इनकी बहन का नाम क्या था? केलम था, और उनके दहेज में केमल दिए गए। तो पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंट लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? किसे दिया जाता है? पाबूजी को। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो वो है रायका या रेबारी। क्या है? रायका या रेबारी। ऊंट के बारे में क्या है? दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को। ऊंट लाने का श्रेय किसका? पाबूजी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता भी पाबूजी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पाबूजी को। एक होती है ऊंटों की माता। ऊंटों की माता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अंता देवी को। किसको कहा जाता है? अंता देवी। कहां पे है? बीकानेर में। मंदिर है कहां पे? बीकानेर में। कहां पे है? इस पे बीकानेर में। और रेगिस्तान का जहाज इसे किसने कहा? रेगिस्तान का जहाज किसने कहा इसे? कर्नल टोर ने कहा। क्या कहा? कर्नल टोर ने इसे क्या कहा? रेगिस्तान का जहाज का। ठीक है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट टावरों की बात है। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके गले का आभूषण, इसके गले का आभूषण गोरबंद। ओ टावरों कई पेपर मांगो, गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टोडिया। क्या कहा जाता है? टोडिया। और ऊंट जब बूढ़ा हो जाता है, या जो मारता है ऊंट या खा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डगरा। क्या? डगरो। तो टोडिया किसको कहा जाता है? ऊंट के बच्चों को क्या कहता है? टोडिया। ओ सो जीव है, कहे कोनी तो कहे कोनी, कहे जब चारू लाता इकट्ठी मार सके। ध्यान रखो टाबरो, कदी कन्ना ना जी होंगे। तो ऊंटों के देवता कौन से हैं? पाबूजी। ठीक है, और ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका या रेबारी। ऊंट के एक रोग होता है, कौन सा? सर्रा रोग। सर्रा रोग होते हैं, रोग होता है तो रायका या रेबारी जाति के भोपा व भोपी, रायका या रेबारी जाति के भोपा भोपी है ना, वो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। किसकी? पाबूजी की फड़ का वाचन। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ तो किसकी है? देवनारायण जी की। और सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन किसकी है?
तो वो है बाबूजी की। ये अपने लोक देवता करेंगे या तब कल्चर स्टार्ट करेंगे, ये सारी बातें वहां पे करेंगे आगे, ये लिखना मत। अब मैंने तो आपको बता दिया वैसे ही। ऊंट पालक जाति रायका है रिवारी, उसके जब ऊंट को सर्रा या तीव्र सा रोग हो जाता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? बोपा या बोपा बोपी करते हैं। एक है ऊंट का ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे है? वो है बीकानेर जोहड़बीड, NRCC, नेशनल रिसर्च केमल सेंटर फॉर केमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो वो कहां पे है? बीकानेर जोहड़बीड। ऊंटनी का दूध, ऊंटनी के दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। इसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन भी पाया जाता है और अपने कहते हैं भी इसका दूध गाय के दूध से भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत महंगा दूध होता है इसका। तो ऊंटनी के दूध की डेयरी भी कहां पे है? वो भी कहां पे है? बीकानेर में। ठीक है, कहां पे? बीकानेर। इसका दूध, ऊंटनी का दूध होता है वो मधुमेह या डायबिटीज के रोगी होती है, शुगर के रोगी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें इंसुलिन की मात्रा, ऊंटनी का दूध में किसकी विटामिन मात्रा ज्यादा होती है? विटामिन सी की। इसमें इतनी बातें याद करनी है अपने। ऊंट में मेल आपको बता दिया। बाकी अपने आपको एक क्लास में पशु परीक्षण में जब ऊंट की जातियां बताऊंगा ना, ऊंट के नस्लें वगैरह कराऊंगा, वो क्लास आपको मैं आपको स्पेशली वो आपको सेंड कर दूंगा या आप वहां से देख लेना। क्यों देख लेना? वहां पे मैं पूरा डिटेल में ऊंट को कराऊंगा। क्यों? उसकी वैसे अपने जैसे नस्लें हैं, जैसलमेरी नस्ल होगी, बीकानेरी नस्ल होगी, ये सभी नस्लें अपने वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे इतना अपने को ओनली जैसे अपने प्रतीक चिन्ह याद करने हैं तो इतने ही याद करने। प्रतीक चिन्ह में अपने ऊंट है जो पशुधन श्रेणी का है, राज्य पशु है, कब दर्जा मिला, ये अपने क्वेश्चन में लिए कब दर्जा मिला? 19 सितंबर 2014। ऊंट लाने का श्रेय किसको? बाबूजी को। वो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा या आपको स्पेशली बता दूंगा एक दिन पहले भी। ऊंट वाली क्लास मैंने आपको कहा था वो वहां पे जाके देख लेना, क्योंकि वहां पे डिटेल में कराऊंगा मैं पूरा। तो वहां से करेंगे। अपने इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी पोर्शन बहुत है राजस्थान जीके में आने के लिए। अपने तो सीधा नाम पूछेंगे, पूछना होगा तो नहीं पूछेंगे। अपने को कुछ छोड़ना नहीं है, मेनली बात तो ये है। इसीलिए अपना ये टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो, और जो पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट बी भी देखा करो। और जो भी जॉब नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भविष्य एजुकेशन के नाम से। वहां पे जाके आप ऐड हो जाओ, वहां पे जॉब नोटिफिकेशन भी देते हैं और क्लास के जो बता देंगे टाइम टेबल होता है, जैसे आज क्लास है, होनी है ना नहीं होनी है, वो आपको वहां पे सूचना मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।